तो नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आपस की लाइफ साइंस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और हम बातें कर रहे हैं CSR नेट 2025 के टॉपर लोगों के साथ। तो आज मेरे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने मेहनत से, डेडिकेशन से, हार्डवर्क से और कंटिन्यूसली रिवीजन करके CSR नेट जैसी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई ही किया, बट उसके साथ साथ एक बेहतर रैंक भी हासिल किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन, साथ ही में क्या अप एंड डाउन आए उनके, उसके साथ नए आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, उसकी भी बात करेंगे। तो देखते हैं उनकी कहानी। तो हेलो, Hi sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay sir, so I'm Sakshi Patel from Sarangan छत्तीसगढ़ और मैंने आईएफएस से ऑनलाइन बैच पे पढ़ाई की थी ओके, सर। और आपकी CSR नेट की रैंक क्या रही है? सर 46 है और एलएस क्लियर है। तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 46 रही है LS कैटेगरी में। तो पहले तो जी साक्षी, पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मुझे ये बताइए कि घर पे कैसा माहौल है आफ्टर रिजल्ट के बाद? बहुत खुश है सर ली और सब वैसा अच्छा पढ़ रही थी ऐसा वाला है सबका। सब तो रिलेटिव्स को सबको बताना बताना ऐसा वाला चल रहा ओके ओके ओके, तो सब खुश है आपके? है। ये सर, चलिए, बहुत और बढ़िया। डायरेक्ट हो जाता तो मैं भी थोड़ा और ज्यादा खुश हो जाती। पर नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करेंगे और। ओके, कोई ना, अगली दफ़ा आप अच्छे से क्वालिफाई करना और रैंक जो है बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। जी 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 जरूर सर। और मुझे ये बताइए कि CSR नेट को क्यों चुना था? मतलब मल्टीपल हमें सिविल सर्विसेज देखने को मिलते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, फिर भी जी सी सर। एस आर नेट क्यों? सर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था तो मतलब जब कॉलेज की थी तो ये पता चला कि नेट सेट जो रहता है उसको क्वालिफाई करके तुम थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ मतलब स्टेप वाइज ऐसा अगर आगे कर सकते हो करके। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है करते हैं और दिलाते हैं एक्सरसाइज अगर। ओके, तो आपका कहना ऐसा हुआ कि हम कर सकते हैं। चलिए, तो असिस्टेंट जी प्रोफेसर सर। ही फाइनली बनना है। तो अब जी सर सवाल जी। ये है साक्षी जी, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर? मतलब जब बच्चे थे तब से ये ऐसा था कि टीचर बनना है। मतलब मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ थोड़ा समझाने पे तो अच्छा मतलब थोड़ा रिलेट करके समझा सकती है ऐसा करके। तो फिर मेरे को ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, जिस चीज पे बेस्ट हो उस चीज को देना चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ। तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं तो ओके, तो जब आपके फैकल्टी और बाकी लोग समझाते हैं तो आपको लगता है कि और अच्छे से हम इस तरीके से समझा सकते हैं, रिलेट कर? नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं किसी चीज को जैसे मेरे फ्रेंड्स को मेरे को समझाना रहता है तो फिर मैं जब समझाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं तो बहुत अच्छा समझाती है। तो तेरे को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हाँ प्रोफेसर बनने का ऐसा करके। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा, मतलब आप अपने दोस्तों में जब ग्रुप स्टडीज के समय हाँ सुनते? हाँ हाँ चलिए, यस। बहुत बढ़िया है। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने आपकी जर्नी को स्टार्ट किया था तो इनिशियल डेज में क्या दिक्कतें रही थी, कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन किया फॉलो? जी जी। सर जब जैसे स्टार्ट करते थे तो हम लोग एक मतलब हम लोग का जो कॉलेज है ऐसा एकदम से अच्छा खासा पढ़ाया जाता है ऐसा वाला कुछ नहीं है ना। तो एकदम हमको बेसिक से पढ़ना पड़ता तो मतलब जो भी हम लोग स्टार्टिंग में मतलब वीडियो देखते थे तो बार बार उस चीज को देखना पड़ता था हमको। समझ नहीं आता था तो उस पे बहुत ज्यादा टाइम वो हो जाता था। फिर उसके बाद धीरे से ठीक हो गया ऐसा। ये ओके, दिक्कत जाता था कि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता था, फिर नोट्स बनाने पे दिक्कत आ जाता था बहुत ज्यादा। ये ऐसा। कॉलेज की बुराइयां कर रहे हो या नहीं कॉलेज के नहीं बारे में? बुराई नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन मतलब जैसे कॉलेज पे होता है कि जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ाते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। और बेसिक समझाएंगे नहीं तो कैसे बनेगा ऐसा वाला हो जाता है। ओके, रहता है और सर। ये अच्छी बात है। और जब तुम प्रोफेसर बन जाओगे तो क्या पढ़ाओगे, सिलेबस के बाहर का या सिलेबस का? हाँ लेकिन मैं एटलीस्ट ये पढ़ाऊंगी कि हाँ बेसिक पे ये सब चीजें होती हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी मतलब एक वो है कि कोचिंग लिया था मैंने, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे एफएस पे मतलब एकदम बेसिक से आपको समझाया जाता है कि हाँ ये है, ए के बाद जेड आ जाता है ना सर। स्टार्टिंग से जेड में पढ़ाने के लिए चालू करेंगे तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जब प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया तो कितने दिनों जी की सर। रही आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू दी क्वालिफिकेशन?
क्वालिफिकेशन अभी जब हुआ है, मतलब इससे पहले में भी मैंने एग्जाम दिलाया था, लेकिन उस टाइम मैंने मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो बहुत सारी गलती भी की थी, जैसे रिवाइज नहीं करती थी मैं, और पर्सन प्रैक्टिस नहीं करती थी, और बहुत सारे ऐसे मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी ज्यादा एकदम से पढ़ने की बैठ जाती थी, और मेरे टॉपिक से ज्यादा ही मतलब जो जिस पे मैं बेस्ट हूँ उसको छोड़ के मैं सारे, मेरे को लगता था कि सब कंप्लीट कर लूँ उसके बाद हो पाएगा ऐसे करके, तो वो सब दिक्कत जाता था तो चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे। अब मुझे ये बताओ कि कितने यूनिट्स को टारगेट करेगा और कौन से वन से? 8 to 10 यूनिट तक टारगेट की थी, और जिसपे मेरे को लगता था कि हाँ इस पे से क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं इसको बना ही सकती हूँ ऐसा करके, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री था उस पर मेरे को नहीं समझ में आता था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा शायद करके, और डाइवर्सिटी चीजें मुझे याद नहीं रहती हैं, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया कि डाइवर्सिटी तो थोड़ा रट्टा टाइप का है ऐसा करके, और एक यूनिट छोड़ा था, मेथड्स छोड़ा था, काफी सारी चीजें मैंने। ओके, मतलब 2-3 यूनिट जो है आपने छोड़ दिए थे। हाँ जी। ओके। अब मुझे ये बताओ कि जो यूनिट्स आपने जितने प्रिपेयर किए थे उनमें से सबसे जी सर। इजी और आपको पसंदीदा यूनिट कौन सा लगता था? आ, सबसे इजी तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड, ये सब तो थोड़ा इजी, मतलब अपने अपने जो कॉलेज के सब सब्जेक्ट थे वो भी ऐसे थोड़े सेम सेम थे, तो वो इजी लगते थे। इंटरेस्टिंग बोलेंगे तो जेनेटिक्स अच्छे लगते थे, प्लांट की जो अच्छा लगता है क्योंकि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो जब हमको पता चला कि प्लांट में भी ऐसे ऐसे होते हैं करके, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था हमको। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा यूनिट जो था मतलब जिसने दिक्कत करी, प्रॉब्लम हुआ, कॉम्प्लेक्स था, सवाल सॉल्व नहीं होते थे? एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा मेरे को अलग ही लगता था, मतलब जैसे पढ़ते थे वैसे क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लग जाता था, वो थोड़ा एक टफ लगता था, जूलॉजी बैकग्राउंड से होके भी थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी मेरे को लगता था तो, और ऐसा ऐसा तो बाकी ऐसा नहीं लगता था, बन जाता था, मतलब प्रैक्टिस करते करते पहली बार पे नहीं बना, लेकिन फिर से फिर कुछ पढ़ लो उसके बाद फिर बन जाता था, ऐसा हो जाता था। ओके, प्रैक्टिस करते 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 जो है आपके सवाल बन हाँ, जाते। ये सब बन जाता, मतलब फिर से टॉपिक पर पढ़ के। बहुत बढ़िया। चलिए, Yes. अब मुझे ये बताइए ऐसी क्या 3 चीज़ें लगी या ऐसी 4 चीज़ें आपको लगी कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया? वही सर, मैं बोलूंगी कि रिवाइज करना मतलब मस्ट है, मैं उस टाइम यही की थी, गलती की थी पिछले टाइम कि मेरे को रिवाइज नहीं करना था, कि मैं एकदम डर जाती थी कि रिवाइज नहीं करूंगी, भूल जाऊंगी ऐसा वाला, और पर्सन प्रैक्टिस हो गया, और यही दोनों बोलूंगी, और टॉपिक वाइज की कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उस चीज को उठाओ, उस चीज को पढ़ो, और जिससे नहीं आते हैं उसको भी पढ़ पढ़ के दिमाग का ही कुछ कुछ फायदा नहीं रहता है, ऐसा लगता है मुझे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके अलावा कुछ और? ठीक है, तो ठीक है सर, बताइए। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जी। इन इंटायर जर्नी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किन किन चीज़ों का, कौन कौन से लोगों का सपोर्ट रहा है आपके जर्नी के, जैसे हम बोलते हैं आप मेन रोल हो, तो आपके साइड रोल कौन कौन रहे, किन के किन? मेरे बताइए। फैमिली सर, मतलब फैमिली जब तक एकदम आपको सपोर्ट नहीं करेगी, सबसे अच्छा नहीं वो करेगी, तो फिर कहाँ ही कुछ हो पाएगा, तो फैमिली पूरे एकदम सपोर्टिव थी। मेरे फ्रेंड्स थे, दो तीन और फ्रेंड्स हैं जो भी साथ पे कर रहे थे, तो हम लोग ऐसा डिस्कस करते थे कि हाँ आज पढ़ लिए तो फिर इस पे क्या क्या पढ़े, क्या क्या है, किस पे गलती कर रहे हैं ऐसा करके, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ही है ऐसा बोलेंगे। टीचर्स तो बस आईएफएस के टीचर्स ऐसा वो था, कॉलेज के टीचर्स तो ऐसा कुछ वो बॉन्डिंग वॉन्डिंग था नहीं, तो उसका कुछ उनसे वो नहीं है, एसएस की होल टीम से बहुत अच्छा वो फील है तो। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आगे आने वाले बच्चे आपके जूनियर हो सकते हैं, चाहे कोई बच्चे आपके सीनियर हो सकते हैं, आप इसके जी सारे बच्चे जो नए हैं उनके लिए जी। आपकी क्या सलाह रहेगी? नहीं सही कि ठीक है, जब स्टार्ट करोगे कि कोई चीज पढ़ने के लिए तो स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि जब मैं भी स्टार्ट की थी तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो उसमें मेरे को पहले एकदम ज्यादा टफ लगता था चीजें, कि मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा ऐसा टाइप लगता था, बट धीरे धीरे लगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, जब एक मतलब पढ़ते जाओगे तो समझ में आता जाता है कि नहीं ये भी पढ़ सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, इजी है ऐसा पता चलते जाता है, और रिवाइज करें, और टॉप में जो भी यूनिट्स है उसको सेलेक्ट करके कि कौन से मेरा यूनिट है जिसपे मैं बेस्ट कर सकती हूँ, वो यूनिट पकड़े, उसको करें,
और अपना टॉपिक्स को भी वो कर ले, शॉर्ट नोट्स बनाए, ये सब से। क्योंकि शॉर्ट नोट्स के मतलब आप कल एग्जाम है तो आप पूरा अपना एक बुक को लेके नहीं जा सकते, पढ़ने बैठ सकते, या फिर एक पूरा मोटी किताब नहीं पकड़ सकते, तो उससे अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए कि हाँ एकदम फटाक से जब वो करना है तो उसमें करिए, ऐसा वाला। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंस को बताया। मुझे पूरा जी, यकीन है कि फ्यूचर एस्पिरेंट जो है उनको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा आपसे। तो वंस जी अगेन सर। थैंक यू सो मच। चलिए, आई एम थैंक यू विशिंग यू सर, वेरी थैंक यू ऑल द सर, बेस्ट। थैंक यू सर।